गुड इवनिंग बच्चों। बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था सब्सिडियरी बुक्स। रिकॉर्डिंग के बारे में बता रहा था मैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोसेस जो होता है अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग का, उसका क्या प्रोसेस है। और उस प्रोसेस के हिसाब से हम या तो फिर पहले जर्नल बना लें या फिर हम लोग सब्सिडियरी बुक्स को प्रिपेयर करें। सब्सिडरी बुक्स में मैंने आपको कुछ बुक्स बताई थी, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स होती हैं। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था परचेज बुक। परचेज बुक जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने परचेज बुक के फॉर्मेट के बारे में बात करी थी। परचेज बुक में क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। और हमारी बातें जो हुई थी वो एक क्वेश्चन को लेकर हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें हम लोग उसके फॉर्मेट को देखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है जी। तो आज हम लोग बात करेंगे परचेज बुक के बारे में। और परचेज बुक की जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में आपको बता दूं जी। फिर से एक बार थोड़ी सी रिवीजन के तौर पे मैं आपको याद दिला दूं कि जो परचेज बुक होता है जी, जो परचेजेस बुक है बेटा, वो एक सेपरेट बुक है। सेपरेट बुक है जिसमें ओनली क्रेडिट परचेजेस, जिसमें सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। और वो क्रेडिट परचेज किस चीज का होता है बेटा? वो होता है गुड्स का। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेपरेट बुक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो क्या है? गुड्स। अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किया था तो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था परचेजेस बुक में। क्रेडिट में अगर आप परचेज कर रहे हैं तभी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर आप क्रेडिट में नहीं हैं, आप कैश में परचेज करते हैं, तो बेटा इसमें हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इवन आपने परचेज तो किया है लेकिन फर्नीचर कर दिया और भी कुछ ऐसे आइटम्स करे हैं अलग अलग से, तो फिर उसके हिसाब से चीजों को देखी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन चीज क्या है? गुड्स है। हमें ये समझना पड़ेगा कि गुड्स होता क्या है। बेटा गुड्स हम उन सारी चीजों को कहते हैं जिसका पर्पस हमारा परचेज के टाइम पे रीसेल करना है। क्या करना है बेटा? रीसेल। अगर हमारा इंटेंशन है कि हम इसको बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो उसे कहते हैं गुड्स। और वो गुड्स खरीदा गया हो तो क्रेडिट परचेज पे लिया गया हो। ठीक है जी, किस पे? क्रेडिट परचेजेस पे आया हो तो उसको हम लोग कहेंगे परचेजेस बुक्स। वो चीजें परचेजेस बुक्स में आएंगी। इसके फॉर्मेट के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके फॉर्मेट में मैंने आपको जिक्र किया था कि पहले डेट और उसके बाद पर्टिकुलर इनवॉइस भी आएगा इसमें। और फिर इसमें आपका कॉस्ट है, इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, और अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह है तो उसके हिसाब से चलेंगे। इस परचेज बुक बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि कैश के ट्रांजैक्शंस को कैश ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड, इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। ठीक है जी। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, फिक्स्ड एसेट्स नॉट रिकॉर्डेड। फिक्स्ड एसेट्स इसमें नहीं रिकॉर्ड करते बेटा। सर फिक्स्ड क्या है? फिक्स्ड वो है नॉट फॉर सेल, जो चीज बेचने के लिए नहीं होती, नॉट फॉर सेल, वो भी हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये बात आपको बता दी गई थी। किसी को कोई किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लें। और फिर हम लोग कैसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। शायद आप लोगों ने ट्राई भी किया हो, नहीं किया है तो मेरे साथ साथ कीजिएगा। बहुत आसान है बेटा, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए।
फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारा फॉर्मेट क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से मैच कर लीजिए एक बार, आपके पास क्वेश्चन होंगे, प्लीज उसमें से आप लोग इसे मैच कर लें। यस सर, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए, फॉर्मेट बनाइए पहले। जी आप लोग बनाइए बेटा। मैं आपको अपना, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने मैच कर लिया। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट पे। पहले मैं स्क्रीन हटा दूं। चलिए जी फॉर्मेट की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, फॉर्मेट में आप ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है पूरा स्क्रीन आपके सामने ना आ पाए, काफी लंबा चौड़ा है। और कॉपी को भी आप अपने ध्यान से, पहले मैं एक फॉर्मेट ऊपर का बना लूं फिर आप बनाइएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये पूरे पेज पे एक लाइन हमने ले लिया और उसके ऊपर मैंने बेटा लिख दिया परचेजेस बुक। परचेजेस बुक, अब ये आ गए भाई ये ऐसे। उसके बाद सबसे पहली जो बात है डेट। डेट के बाद है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद है बेटा इनवॉइस। इनवॉइस नंबर अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो लिखेंगे, वरना तो कोई जरूरत नहीं होती है। और कोशिश यही करें कि आप लोग स्केल से लाइन खींचें। इनवॉइस के बाद है बेटा एलएफ, इसकी तो कोई जरूरत होती ही नहीं है, सिर्फ एक कैश बुक में काउंटर एंट्री के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा डिटेल्स पे। डिटेल के बाद आ जाइए कॉस्ट पे। कॉस्ट के बाद बेटा इनपुट। इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी। उसके बाद बेटा इनपुट। देखिए कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ देख रहे होते, लिख नहीं रहे होते बेटा, और फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूँ तो वो चुप रहे बैठे रहते हैं। तो बच्चे ऐसे काम ना करें, साथ साथ में लिखिए इनपुट आईजीएसटी। और अगर कोई एक्सपेंसेस है, किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंसेस है, ठीक है जी, तो वो एक्सपेंसेस का भी कॉलम आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनपुट आईजीएसटी के बाद। अगर कोई एक्सपेंसेस आपका इनकर हो रहा है इसे सामान को बेचने के दौरान, तो यहाँ पे ना एक्सपेंसेस भी आ जाएगा और एक्सपेंसेस के बाद टोटल कर देंगे, ठीक है।
अगर है तो इस कैसे मालूम चलेगा? हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे बेटा। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद लाइन खींचूंगा, अगर जरूरत रही तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आपको स्क्रीन पे ये लीजिए। मैं 2000 मैं टू में मतलब सेकंड मई की बात है, परचेज फ्रॉम फैशन हाउस। अच्छा सर ये काम क्या करते हैं बेटा? उसके लिए पहली लाइन पढ़नी पड़ेगी ऊपर। मैसेस राम नारायण एंड सन्स ऑफ केरला हु आर डीलर्स इन रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स में ये लोग डील करते हैं, मतलब कपड़े की दुकान है इनकी। परचेज फॉलोइंग, और उन्होंने ये 5 2 तारीख 10 तारीख 15 तारीख और 25 तारीख को परचेज किया है। परचेज फ्रॉम फैशन हाउस मुंबई महाराष्ट्र। 2 मई को मुंबई महाराष्ट्र से कुछ सामान खरीदे गए हैं। देखिए ये केरला के हैं, दूसरे स्टेट से सामान खरीद रहे हैं। तो बेटा जब दूसरे स्टेट से सामान खरीदते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं IGST, और सेम स्टेट से खरीद रहे होते हैं तो वो होता है GST। ठीक है सर। तो जब सेम स्टेट होता है तो उसमें CGST SGST कैलकुलेट होता है, और बाहर का स्टेट होता है, अगर आप दूसरे स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो वहां पे जो कैलकुलेशन है वो IGST की होती है। और जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए नीचे की साइड में सबसे एंड में देखिए लिखा हुआ प्रिपेयर परचेज बुक एज्यूमिंग CGST 9%, SGST 9%, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 18% तक का आपका IGST हो जाता है। ओके सर। चलिए जी, महाराष्ट्र से सामान खरीदा गया, शर्ट टी शर्ट्स। फ्रेट डिस्काउंट है जी 20%। फ्रेट चार्जेस पेबल 10,000, 10,000 रुपए का जो है वो फ्रेट चार्जेस भी है। ठीक है जी, क्या है? 10,000 का फ्रेट चार्जेस है। अब आपको ये समझना है ये जो फ्रेट चार्जेस है क्या हम लोग कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उसके साथ बिल में ऐड किया हमने, या वो हमारा खुद का है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने कस्टमर से वो पैसा ले रहे हैं तब आपका कॉलम यहाँ पे फ्रेट का भी एक नया कॉलम आपके सामने आ जाएगा बेटा, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अगर आप कस्टमर से चार्ज करेंगे तो आपके पास भी ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो वो अलग होगा। चलिए मैं उसको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग करेंगे फॉर्मेट वाइज में। तो हम यहाँ पे फ्रेड का कॉलम ओपन नहीं कर रहे हैं बेटा। सर नोटबुक को थोड़ा सा राइट में कर लो, दिख नहीं रहा सही से। यस सर, अब ठीक है।
100 shirts at the rate of rupees 1800 each. 100 shirts 100 रुपए का एक है। देखिए इन सब में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं बेटा, बहुत इज्जत से जैसा दे रखा है बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं उसे नोट कर लेते हैं। 1600 ईच। अच्छा जी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा 180000 और इसको करेंगे 75 टी शर्ट्स है, 1600 पर टी शर्ट है, तो कितना कैलकुलेशन हो रहा है, एक मिनट कैलकुलेटर निकाला जाए। हाँ जी कितना बताया बेटा? 1,20,000। 1,20,000। थैंक यू बेटा। 120। इसके बाद अपने को क्या करना है, सम कर लेना है, ये हो जाएगा जी 3 लाख। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग ना ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 20%। तो 20% इसका आता है 60,000। ये वैल्यू आ गई बेटा 2,40,000 की। अब जो जीएसटी है, क्योंकि स्टेट से बाहर है, ध्यान से समझेंगे, स्टेट से बाहर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं, और इनपुट आईजीएसटी का ना रेट गिवन नहीं है बेटा। क्वेश्चन में सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट गिवन है 99%, तो दोनों को सम कर लीजिए, वो दोनों मिला के कितना होता है, 18% होता है। ये 18% ये 2,40,000 का आपको कैलकुलेट करना है। 2,40,000 इंटू का 18%, 43,200 आ रहा है। 43,200 और ये वैल्यू आ गई जी 2 लाख। ऐड करना है, इसको ध्यान रखेंगे, 83200। इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए तो दो लाइनें आप खींच दीजिए, इस वैल्यू को इन सारे कॉलम में आप भर दीजिए। ठीक है जी, इस वैल्यू को आप सारे कॉलम में भरने की कोशिश करें। ये जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू होती है वो कॉस्ट में चला जाता है बेटा, कॉस्ट में यहाँ पे लिखेंगे आप, और कोई लाइन नहीं खींचिएगा। इनपुट सीजीएसटी नहीं है, एसजीएसटी भी नहीं होगा, दोनों साथ में ही होते हैं। आईजीएसटी है जी 4320। सर आईजीएसटी कहाँ पर गिवन है, कितना है? हाँ बेटा ये गिवन नहीं है, लेकिन जो सीजीएसटी एसजीएसटी होता है ना, उसको सम करके पता लगा लेते हैं कि आईजीएसटी कितना। सीजीएसटी और एसजीएसटी कहाँ पर है? क्वेश्चन के लास्ट में देखिए नीचे मिला। नो सर। परचेज बुक अज्यूमिंग सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% करके, बिल्कुल नीचे 25 तारीख के बाद नीचे। यस सर, मिल गया। मिल गया ना, ठीक। तो ये 99 आप ऐड कर देंगे ना तो 18% हो जाता है बेटा, ये आईजीएसटी। ओके सर। टैक्स वही रहेगा, बस नाम चेंज होगा। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज होता है, वो स्टेट का हो जाता है। ओके सर। 240, और यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी नहीं था, एसजीएसटी भी नहीं था, आईजीएसटी है। क्योंकि स्टेट से बाहर है तो आईजीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा, और इसको सम करके आप यहाँ पे दोबारा लिख दीजिए 283200। सिंपल सा काम है बेटा, कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, लेकिन हाँ बस इत्मीनान होके आराम से करने की चीज है, जल्दबाजी करेंगे मिस्टेक हो जाएगी। ये हो गया जी मई 2 मई की बात है 17 की। अब आते हैं सेकंड लाइन को हम लोग रीड करते हैं। 10 को परचेज फ्रॉम अपोलो गारमेंट्स केरला।
परचेज किया है अपोलो गारमेंट से, जो कि केरला में है, और ये केरला में ही ये बिजनेस पहले से चला रहे हैं। राम एंड नारायण सन्स कहाँ पे है बिजनेस चला रहे हैं बेटा? केरला में ही चला रहे हैं, और केरला से ही खरीदा है। परचेज फ्रॉम अपोलो गारमेंट से खरीदा है, तो यानी गारमेंट से ही खरीदा होगा। प्लस यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये मालूम चले कि कैश में परचेज हुआ है। ठीक है जी, क्रेडिट में है तो आइए इत्मीनान से हम लोग क्रेडिट के एंट्रीज को लिखते हैं, डेट डालते हैं। सबसे पहले डेट है हमारी 10 तारीख 10 में। मैं पहले यहाँ से आपका स्क्रीन ये वाला हटा दूं जी। 10 मई को किससे परचेज किया जी? अपोलो गारमेंट्स, अपोलो गारमेंट्स केरला। अपोलो गारमेंट्स केरला क्या परचेज किया? 65 शर्ट्स at the rate of rupees 2000 each, 80 t-shirt of rupees 1500 each। तो 65 को 2000 से आपने मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आ रहा है? 1,30,000 1,30,000 जी बेटा, 1,30,000। वेरी गुड। और ये वाला बताए तो 15,120 1,20,000। Yes, sir. वेरी गुड। इसको टोटल कर लीजिए, ये आ जाता है जी 2,50,000। 2,50,000 के बाद क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या है हमारे लायक, क्या ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करना है। कितना परसेंट है? ट्रेड डिस्काउंट है हमारे पास 20%। 25 दूना 50, यानी 50,000 रुपए का डिस्काउंट। बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। ये एक मिनट, तो 2.5 लाख में से बच गया बेटा 2 लाख रुपए। अब आ जाइए, स्टेट में परचेज किया यानी इसमें जीएसटी लगेगा। ये आया जी इनपुट CGST एट द रेट ऑफ 9%, इनपुट SGST एट द रेट ऑफ 9%। ये आया बेटा 18,000, और ये भी हो गया जी 18,000। इसको अपन अब टोटल कर लेंगे, 2,36,000 हो जाएगा। 2,36,000। अब क्या करना है जी? ये कॉस्ट में जो है वो लिख के बताना है। तो जो डिस्काउंट से बाद जो वैल्यू आई है 2 लाख, वो कॉस्ट है इसकी। CGST 18,000 है, SGST भी 18,000 है, IGST तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों में से कोई एक ही हो GST हो सकता है। टोटल है 236,000। अब बात क्या करेंगे हम लोग? अब बात करेंगे कि सर आगे के ट्रांजैक्शंस को देखिए। अब जरा यहां तक तो बात समझ में आ गई है बेटा। आगे के ट्रांजैक्शंस को आप देखिए तो 15 मई के ट्रांजैक्शन है। 15 मई को आप देखिएगा, लिखा हुआ है कि गार्डन फर्नीचर हाउस कोलकाता, कोलकाता से हमने कुछ फर्नीचर खरीदे हैं, चेयर्स। 15 को क्रेडिट में परचेज किया क्योंकि नेम गिवन है। तो सर अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया और चेयर परचेज किया है तो इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, मेरा सवाल ये है।
चानिया बेटा बता सकती हैं इसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे बेटा? हाँ तहा मनवीर, चेतना कोई है यहाँ पे? यस सर। सर क्या कह रहे हो? मनवीर मैं ये पूछ रहा हूँ जो ट्रांजैक्शन ये वाली है 15th वाली, उसमें हमने फर्नीचर परचेज किया है, उसको लिखना है या नहीं लिखना है बेटा? सर लिखेंगे। लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बच्चे? सर क्योंकि हम परचेज बुक कर रहे हैं और इसमें जो ये गार्डन फर्नीचर से वो बताइए बताइए बताइए। 12 चेयर्स परचेज कर रहे हैं। तो बेटा हमारा ये काम किस चीज का है? सर इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री करना परचेज। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या हमारा ये काम है कि फर्नीचर फर्नीचर परचेज बुक में क्या लिखते हैं बेटा? सर जो गुड्स बाय करते हैं। तो ये दोबारा चेयर से क्या बोल दो। गुड्स है हमारे लिए, नहीं है, पहले ये डिसाइड करना है आपने। ओके सर। चेयर जो है वो गुड्स है या नहीं वो डिसाइड करना है। तहा बताइए बेटा क्या बता रहे हैं आप? सर ये वाली ट्रांजैक्शन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा गुड नहीं है, क्योंकि हमारा एक कपड़े की दुकान है। हमारी कपड़े की दुकान है, चेयर्स हमारे लिए गुड्स नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपने ये कह दिया है ना जी? यस। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। तो हम इसे बेटा नहीं रिकॉर्ड करेंगे, 15th मई के ट्रांजैक्शंस को हम लोग नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अब बात करते हैं 25th वाले ट्रांजैक्शंस को। 25th में जो परचेज फ्रॉम अमिताभ है, शर्ट्स, हमने शर्ट्स अमिताभ शर्ट्स करके कंपनी का नाम है, उससे हमने 120 शर्ट्स खरीदे हैं 1500 रुपीज पर शर्ट। बताइए इतना महंगा शर्ट्स खरीदा है, बताइए परचेज बुक में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चेतना बताइए बेटा। नो सर। क्यों नहीं बच्ची? सर क्योंकि हमने कैश पे लिया, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया है। वेरी गुड। अगर कैश में परचेज करेंगे तो हम इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी, अच्छा हुआ सर आप इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब क्या करें? अब बहुत सिंपल सा काम है, जब दो ट्रांजेक्शन्स हमारे पास आ गए, रिकॉर्ड करे हमने, और दो को हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो अब हमें एंड कैसे किया जाए? एंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एंड में आपने क्या करना है सर, इसको ना टोटल कर देना है, ये लाइन लेनी है और ये लाइन खींच देनी है एक और। कॉस्ट की टोटल करेंगे तो 240 प्लस 2 लाख, ये हो जाएगा जी 4,40,000। ये आ गया जी 18,000। ये भी आ गया जी 18,000। ये हो गया जी 4320। और फिर इसका भी टोटल आप कर लीजिएगा। इसका टोटल है बेटा 283200 प्लस 236000 519200। सिंपल, बहुत ही आसान। बताइए बच्चे कहीं पे कोई डाउट है इसमें? ये क्लियर है? ये नो नोट कर सर। लिया तो बेटा मैं आगे बढ़ूं? अगर आप लोगों ने नोट करा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सेल्स बुक की तरफ चलते हैं अब, Yes, sir. है ना? अब हम लोग सेल्स बुक के बात करेंगे कि सेल्स बुक में क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं, उसका जिक्र करें बेटा। बहुत हो गया, परचेज बुक कर लिया हम लोगों ने। जी So लिख लिया। लिख लिए बेटा, ठीक है। Yes.
लिख लिया सर। ठीक है बच्चे, चलिए जी अब आते हैं हम लोग सेल्स बुक के बारे में बात करते हैं। एक मिनट, देखिए परचेज बुक और सेल्स बुक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट वही है और कॉन्सेप्ट भी सेम ही लगाना है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ नहीं करना हमें। क्या कॉन्सेप्ट है सर? बेटा सेल्स बुक क्या कहता है? सेल्स बुक्स हमसे क्या कहता है? सेल्स बुक हम लोगों से कह रहा है कि हम ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सेल्स बुक ने कहा कि हम इसमें ओनली क्रेडिट सेल्स, सिर्फ क्रेडिट सेल लिखेंगे, किसका? ऑफ गुड्स। बेटा कुछ और बेचेंगे नहीं लिखेंगे, हम अपने गुड्स बेच रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक्स में, ओनली क्रेडिट सेल्स। कैश ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और सर अगर फॉर्मेट की बात करें तो बेटा वही फॉर्मेट, बिल्कुल सिंपल सा। सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, छोटा सा बना लेते हैं फॉर्मेट, फिर हम लोग पर्टिकुलर्स की बात करेंगे, ठीक है जी, पर्टिकुलर्स की बात कर लेंगे हम लोग इसके बाद। उसके बाद वही सेम चीज जैसे आप वहां लिख रहे थे, इनवॉइस, इनवॉइस नंबर LF, डिटेल्स, और डिटेल के बाद कॉस्ट या आप इसे कह लीजिए सेल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट तो आप नहीं दिखाएंगे ना, सेल वैल्यू। उसके बाद जीएसटी में ना बेटा इस बार इनपुट नहीं आएगा, इसे कहते हैं जब सेल करते हैं तो सामान हमारे पास से गया है तो आउटपुट CGST है, सामान हमारे पास आता है तो इनपुट बोलते हैं उसे, तो इसे बोलेंगे आउटपुट SGST। फिर आएगा बेटा आउटपुट IGST और उसके बाद हमारा हो जाएगा टोटल। ठीक है जी, ये हमारे लिए फॉर्मेट हो जाएगा। किस चीज का सर? डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, सेल्स वैल्यू, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और लास्ट में आएगा हमारा टोटल। ये हम लोग करेंगे बेटा, ध्यान रखेंगे ओनली क्रेडिट सेल्स आएगा, कैश ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, जरा मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, एक मिनट रुक जाइए। चलिए ये आपके पास है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी ऑफ जयपुर राजस्थान। इनपुट लाइन कट गई है, इनपुट CGST 6% एंड SGST 6%। इनपुट की SGST और CGST गिवन है, ठीक है जी, इनपुट में SGST और CGST आपको दे रखा है।
आईजीएसटी के बारे में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, बाकी सब जगह सेल्स के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है जी। मनवीर बेटा ध्यान है इधर आपका। यस सर। ठीक है मनवीर, जो मैं आपसे पूछूंगा प्लीज आप मुझे बताइएगा। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, ये बुक में क्वेश्चन मिल गया आपको या स्क्रीन पे भी साफ दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। देख रहे हैं, ठीक है जी। तो आइए, सबसे पहले लिखा हुआ है जून में 4 तारीख की बात है, सोल्ड टू गुप्ता फर्नीचर हाउस, आगरा यूपी। ये कहाँ से है? जयपुर राजस्थान। ये दोनों स्टेट अलग अलग हो गए बेटा। और इसमें 120 चेयर्स बेच रहे हैं, टेबल्स बेचा है, और इसके बारे में बिजनेस का वो भी जिक्र नहीं है कि इन्होंने बिजनेस कौन सा किया। तो मनवीर मुझे बताओ, पहले ये फर्नीचर जो है क्या इसके लिए गुड्स है या नहीं है, ये बताइए मुझे आप। नो सर। ठीक है, गुड्स है या नहीं है। देखिए इसमें ना क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है यहाँ पे से, मेरे पास, आपके पास हो सकता है, आप देखिएगा तो लिखा होगा रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स ऑफ बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी ऑफ जयपुर राजस्थान हु डील्स इन फर्नीचर। ये जो है ना, गणेश एंड कंपनी जो है फर्नीचर में डील करती है बेटा। अगर फर्नीचर में डील करती है तो बताओ ये फर्नीचर स्टॉक हुआ कि नहीं हुआ, गुड्स हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये जो सोल्ड गुड्स टू गुप्ता फर्नीचर हाउस है इसको रिकॉर्ड करेंगे मनवीर? यस सर, करेंगे। ठीक है, जीएसटी कौन सी लगेगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? सर सीजीएसटी। नहीं बेटा, स्टेट अगर सेम होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाते हैं, और स्टेट अगर डिफर कर रहा होता है तो सिर्फ एक होता है, आईजीएसटी कैलकुलेट किया जाता है। तो मुझे बताइए इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा? सर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। बेटा जयपुर राजस्थान और आगरा दोनों एक ही जगह है, एक ही स्टेट में आते हैं। यस सर, आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी लगेगा, वेरी गुड। कितना परसेंट आईजीएसटी लगेगा मनवीर? 5%। नहीं, आईजीएसटी का कोई रेट गिवन नहीं होता बेटा, जितना सीजीएसटी का होता है ना और एसजीएसटी का होता है उसी को प्लस करके लगा दिया जाता है आईजीएसटी में। मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी इज इक्वल टू का आईजीएसटी होता है। तो सीजीएसटी कितना परसेंट है? 6%। आईजीएसटी कितना परसेंट है? 6%। ओ सॉरी, एसजीएसटी, तो आईजीएसटी कितना हो गया? 12%। 12%। ठीक है जी। जी अक्षिता, आप हैं यहाँ पे बेटा? अक्षिता जी, तहा बताइए बेटा। पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं सबके सब। तहा, चलिए छोड़िए इनको। जी चेतना, आवाज आ रही है चेतना? यस सर। जी चेतना, मुझे ये बताइए कि इसमें सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे या आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट वाले में? सोल गुड्स तो गुप्ता फर्नीचर हाउस जो हमने सामान बेच रहे हैं 120 625 टेबल, सीजीएसटी कैलकुलेट होगा बेटा या आईजीएसटी कैलकुलेट होगा? चेतना आवाज नहीं आ रही?
चेतना, आवाज आ रही है आपको? यस सर। क्या सवाल पूछ रहा हूँ बेटा? सर मैंने अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। पहले नहीं आ रही थी। ओके, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे या फिर आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे बेटा? सर आईजीएस। आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे। ओके चलिए जी, अब आता हूं मैं सेकंड ट्रांजैक्शन पे। सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस, अहमदाबाद, गुजरात। मनवीर बेटा बताना, सोल्ड गुड्स टू राजा फर्नीचर हाउस, अहमदाबाद, गुजरात। इसको रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? सर करेंगे। करेंगे। सीजीएसटी या एसजीएसटी बेटा? या आईजीएसटी? सर आईजीएसटी। वेरी गुड। 12 तारीख की बात करें, सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर बेच दिया, उनके पास पुराना कंप्यूटर था, क्रेडिट पे ही सेल किया मोहन कंपनी को, तो क्रेडिट पे सेल किया गया ओल्ड कंप्यूटर, रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? नो सर। रीजन सर? सर क्योंकि उन्होंने क्रेडिट पे सेल किया, अभी उनके पास मनी आया ही नहीं उसका। तो बेटा इसमें क्रेडिट वाले ही तो लिखते हैं भाई। परचेज बुक हो या सेल्स बुक हो तो सिर्फ क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स ही तो रिकॉर्ड करते हैं बच्चे। सर नहीं, जैसे वो ओल्ड था, ओल्ड कंप्यूटर है बेटा उनके फर्नीचर लिए। की दुकान है, कंप्यूटर बेच रहे हैं, इसलिए नहीं लिखना। फर्नीचर की दुकान के लिए फर्नीचर गुड्स होता है। अब कंप्यूटर तो गुड्स नहीं है ना बच्चे। यस सर। हाँ, इस वजह से नहीं लिख रहे हम लोग। बात समझ में आई कि नहीं आई, सही से बताइए। आगे सर। कंप्यूटर नहीं लिख रहे, अगर लैपटॉप होता तो लिखते कि नहीं लिखते? सर नहीं लिखते। नहीं लिखते। वेरी गुड। चलिए 20 तारीख की बात बताइए मनवीर। 4 सोफा सेट है, 25,000 रुपए का है, वरुण को बेचा है, कैश में बेचा है इस बार। सोफा सेट फर्नीचर होता है, हाँ जी। वरुण को बेचा आपने कैश में, रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? सर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। रीजन क्या है बेटा? सर क्योंकि कैश में ट्रांजेक्शन हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छी बात है, समझ में आया आपको। उसके बाद 25 तारीख की बात करते हैं। ये 12 तारीख और 20 वाला तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। 25 की बात करते हैं। सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, 5 सोफा सेट, 10 टेबल्स। ये हमने फर्नीचर हाउस को बेचा है, रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? सर करेंगे। अब ये बताइए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी? सर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है जी। क्यों लगेगा बेटा? सर क्योंकि वो मतलब एक ही स्टेट में हो रहा है, स्टेट में जयपुर आते में। हैं। बहुत बढ़िया। 28 को परचेज कर रहे हैं रामलाल से 50 चेयर क्रेडिट पे, बताइए ये रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? सर सर नहीं होगा। नहीं होगा। रीजन? सर क्योंकि उन्होंने वो परचेज किया उससे पहले। परचेज किया, हम तो सेल्स बुक बना रहे हैं, सिर्फ सेल्स ही रिकॉर्ड करेंगे। बहुत बढ़िया मनबीर। चलिए थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है। कुछ जैसे ताहा तो पता नहीं कहाँ है अभी बैठे हुए, आवाज आ भी रही कि नहीं उसको आ रही, मुझे खुद नहीं मालूम चलता है। रिप्लाई भी नहीं आया उनका, अक्षिता का रिप्लाई नहीं है बिल्कुल भी। चलिए जी, तो इसका हमें फॉर्मेट बना के स्टार्ट करना है, और फॉर्मेट में मैंने आपको ये बता दिया था कि टेबल आपको कैसे दिखानी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ इस तरीके से टेबल होगी जिसमें आप पहले डेट दिखाएंगे, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, एलएफ, डिटेल, सेल्स वैल्यू, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। आइए जी, सेल्स बुक हम लोग एक क्वेश्चन का सेल्स बुक बना लेते हैं। फटाफट आप लोग भी फॉर्मेट तैयार कर लीजिए इसका। आइए फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। सेल्स बुक सबसे पहले बेटा डेट,
डेट के बाद है हमारे पास पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के बाद है हमारे पास इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर के बाद है एलएफ, डिटेल, डिटेल के बाद है कॉस्ट, कॉस्ट को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल वैल्यू, आउटपुट, आउटपुट आएगा बेटा ध्यान रखेंगे सेल के टाइम पे CGST, फिर इसी तरीके से आउटपुट SGST आएगा, आउटपुट IGST हो जाता है, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं उसका टोटल कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास थर्ड है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 2017 में स्टार्ट हुआ, जून 4 जून की बात कर रहे हैं। किसकी बात है यहाँ पे? सोल्ड टू गुप्ता फर्नीचर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे जी गुप्ता फर्नीचर, गुप्ता फर्नीचर हाउस, यूपी आगरा, स्टेट चेक करना है तब CGST SGST लगेगा। 120 क्या लिया हम लोगों ने? चेयर्स ली हैं ऑफ रुपीज 2500 ईच। उसके बाद 25 टेबल्स हैं ऑफ रुपीज 8000 ईच। तो भाई 120 और 2500 और 25 और 8 इसको मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिख देना है। कोई मेरी हेल्प करे और मुझे बताए कि क्या वैल्यू आएगी बेटा इसकी, फटाफट बताइए तो जरा। सर 3 लाख। ये 2500 और 120 Yes, Yes, sir. 3 लाख, यस सर। और ये 25 अट्ठे 200, ये 2 लाख ना, Yes, sir. ये हो गया जी 5 लाख। 5 लाख के बाद हम क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट एक बार चेक करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, तो सर 5% है। ये आ जाता है 25,000, ये हो गया जी 4,75,000। फिर ऐड करेंगे GST, क्योंकि जो हम बुक बना रहे हैं वो है राजस्थान में, वो कंपनी जिसका हम बुक्स बना रहे हैं, और जिसको हमने बेचा है वो दूसरी जगह है। तो यहाँ लिखेंगे आउटपुट और IGST लिख देंगे। CGST SGST का सम करके लिखेंगे बेटा, उन दोनों का सम है 12%, तो 12% करेंगे। इसकी कैलकुलेशन 12% होने के बाद ये टोटल हो जाएगी। तो इसको कंप्लीट करके टोटल करके मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आई परसेंटेज निकाल के। 4,75,000, 4,75,000 57,000. 0.12 ना, 57,000। वेरी गुड। अब माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे। So 5 lakh तो 32,000. 7 5 12 13, 5,32,000। तो सेल्स वैल्यू हमारी ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को कहते हैं 475,000। CGST है नहीं आउटपुट में, SGST भी नहीं है, IGST है, वो है 57,000, और टोटल वैल्यू है 5,32,000। ये हो गया जी। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करें?
सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लाइन की तरफ। इसको कंप्लीट करके पहले तो पूरा खींच लेते हैं लाइनें। बहुत आसान होता है, कंसंट्रेशन लेवल मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए सब आप स्टूडेंट है बेटा, ऐसा होता ही है, 30-30 मिनट तक एक क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मजबूरी है। कॉमर्स में ये काम तो करना ही पड़ेगा, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, और आप ही की जिम्मेदारी है, कोई दूसरा रखेगा नहीं। चलिए, तो पहला ट्रांजेक्शन हमने देख लिया। दूसरा ट्रांजेक्शन जो है वो भी आएगा इसमें। 8 जून की बात है। राजा फर्नीचर हाउस, गुजरात, अहमदाबाद। गुजरात। क्या परचेज किया? 8 अलमीरा ऑफ ₹15,000 each, 9 steel cabinet of ₹20,000 each, 20,000 each। तो 15 8 120 होता है, और 3 0 ये भी हो गए, 1,20,000। ये 12 लिख दिया मैंने, लग रहा है। ठीक है, 9 है, 9 दूना 18, 1,80,000। टोटल करा 3 लाख। क्या ये सही कर रहा हूँ बेटा मैं? यस सर, मेरा भी यही हो रहा है। ये यार ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। ये हो जाता है जी 30,000 का। ये आ गया जी 2,70,000। और इसके बाद ये भी नेक्स्ट दूसरे स्टेट है, तो यहाँ पे भी जो ऐड करेंगे बेटा वो आउटपुट आएगा IGST एट द रेट ऑफ 12%। 2,70,000 का 12% निकाल लेते हैं, 2,70,000 का 12%। 2,70,000 12%, 192। सर 32,400। एक मिनट जी, 32,400 आया, थैंक यू। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, इसको पहले टोटल कर लें। 0 0 4 2 7 3 10 के 0 2 1 3। तो इसको टोटल करेंगे तो इसका अलग हो जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, इसका आ रहा है 2,70,000, और ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है 32,400। टोटल है बेटा 3,24,000। अभी और भी ट्रांजैक्शन रह रहे हैं, एक बार इसको देखिए आप और मुझे बताइए। जी बेटा, करा आप लोगों ने? ये हो गया जी।
थर्ड, इसमें जो ट्रांजेक्शन और रह रहे हैं बेटा वो कौन से ट्रांजेक्शन थे, एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको, इमेज को जी। 12 और 25 तो आना ही नहीं है सर, 12 तारीख नहीं आना है, 20 तारीख नहीं आना है, 28 तारीख का नहीं आना है, सिर्फ एक और आएगा इसमें 25 तारीख का। क्लियर है? सिर्फ एक और कौन सा आएगा बेटा, 25 तारीख की चीज आएंगी। ठीक है स्पर्श, समझ में आ रही? यस सर। कर लेंगे खुद से ये? यस सर। जी, चेतना हो जाएगा आपसे? यस सर। मनवीर आप भी कंप्लीट कर लोगे बेटा? चलिए, तो Yes, आप लोगों से उम्मीद है कि खुद से कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, टोटल करके देखिएगा आंसर भी आ जाएगा आपका। तो फिर ऐसा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। परचेज बुक हमने कर लिया, सेल्स बुक कर लिया, अब हम लोग करेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ज्यादा कुछ नहीं होता बेटा, सब में सेम टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन एक एक क्वेश्चन आगे के टॉपिक का हम लोग कर लेंगे बस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अब फिर स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।